So guys, let's discuss this question. Question is, which measure of dispersion covers middle 50% of the items? मिडल 50% ऑफ द आइटम्स मतलब क्या है? देखो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मेरे पास सारी ऑब्जर्वेशंस आ गई। 7 के बाद मैंने 8 भी ले लिया। तो अगर अब मैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मैं Q1 निकालूंगा एंड Q3 निकालूंगा। Q1 एंड Q3 की वैल्यू, Q1 आएगा मेरे क्वेश्चन में इस वाले में 3, ठीक है, एंड Q3 कितना आएगा? Q3 यहाँ पर आएगा 6। Q1 की वैल्यू 3 आएगी, Q3 की वैल्यू 6 आएगी। निकाल के भी देखना है तो वो भी देख लो, ठीक है, क्योंकि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 का फॉर्मूला होता है मेरा n प्लस 1/4th टर्म, n प्लस 1/4th टर्म, एंड यहाँ पर क्या होता है? इधर n प्लस 1/4 टू 3th टर्म होगा। तो वो n हमारी टोटल टर्म्स है 8, 8 प्लस 1 9/4th टर्म। तो वो अराउंड ना 2 कुछ समथिंग अराउंड आएगा, 2 समथिंग कुछ अराउंड आएगा। तो प्रॉपर ये भी नहीं मानते, प्रॉपर ये भी नहीं आ रहा Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू इन दोनों के कहीं बीच में आ रही है, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगी। उसी तरीके से जब Q3 की वैल्यू निकालोगे ना, तो Q3 का फॉर्मूला है n प्लस 1/4th टर्म इंटू 3 करना है। तो n प्लस 1/4 9/4th टर्म इंटू 3 कर देंगे तो ये 2 इंटू 3 मतलब 6 या 7 के बीच में Q3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। करके देख लेना, ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है Q1 का, ठीक है, एंड ये फॉर्मूला तुम्हारे पास है Q3 का, दोनों फॉर्मूला तुम्हारे पास है। एंड कोटाइल्स जो हैं, कोटाइल्स ये Q1 और Q3, ये मैं तुम्हें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में निकालने सिखा चुका हूँ। बट अगर नहीं आते या भूल गए हो तो ये फॉर्मूला होता है Q1 का एंड ये Q3 का। निकाल के देखना, तो Q1 2 से 3 के बीच में आएगा, एंड Q3 जो होगा वो 6 से 7 के बीच में 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, एंड Q1 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी। ये तो वैल्यू ठीक है सर, ये वैल्यू आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगली बात बताओ कि इसका आंसर क्या है, विच मेजर्स। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, Q1 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में एंड Q3 की वैल्यू 6 to 7 के बीच में है यहाँ पर। तो जो मिडल की सारी वैल्यूज हैं देखो यहीं पर तो आ रही हैं। ये जो सारी वैल्यूज हैं Q1 और Q3 के बीच में ही तो वैल्यूज आ रही हैं। एंड Q1 एंड 3 से जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का फॉर्मूला होता है वो होता है कोटाइल डेविएशन का। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। कोटाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 जब करते हैं तो कोटाइल डेविएशन निकल के आता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास Q3 की वैल्यू पता लग गई है, Q1 की वैल्यू पता लग गई है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई, हम इनके सेंटर की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम इस पूरी सीरीज के सेंटर की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम ये जो मिडल 50% है इसके सेंटर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हम जब मिडल 50% ऑफ द आइटम्स का डिस्पर्जन रेट निकालते हैं, वो कौन से केस में निकलता है? वो क्वार्टाइल डेविएशन के केस में निकलता है, ना कि मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में। कभी भी आगे आपने दिमाग में फिट कर लेना बात, कभी भी मिडल 50% का मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालना है, वर्ड आ जाए फाइंड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द मिडल 50%, तो यूं मत सोचना कि मीन डेविएशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है। मिडल 50% वर्ड सुनते ही ध्यान रख लेना कि दो वर्ड दिखाई दिए तुम्हें, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ द मिडल 50%, मतलब समझ जाना कि तुम्हें कोटाइल डेविएशन की वैल्यू निकालनी है। Q3 निकालो, Q1 निकालो, Q3 माइनस Q1 करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तुम्हारा कोटाइल डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।